सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान की घोषणा की है। मनोज मंडावी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। 8 दिसंबर को अब इस पर मतगणना होगी, तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान की घोषणा की है। मनोज मंडावी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का बीते दिनों निधन हो गया था और उसके बाद से भानु प्रतापपुर की ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब इलेक्शन की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसके बाद 8 तारीख को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान की घोषणा की गई है। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये जो सीट खाली हुई, इस पर देखने वाली बात होगी कि किसे मैदान पर उतारा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। अंकुश, उपचुनाव को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? तारीखों का ऐलान हो गया है? देखिए, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर सीट जो खाली हुई थी, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि सीट पर चुनाव कब होगा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को मतदान की तारीख जो है वो तय हुई है और पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें नामांकन की तारीख 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन भरे जाएंगे और नामांकन की जो जांच है वो 18 नवंबर तक की जाएगी। नाम वापसी का मौका जो है प्रत्याशियों का वो 21 नवंबर तक रहेगा और मतदान 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को इस चुनाव की मतगणना की जाएगी और 8-10 दिसंबर तक की चुनाव खत्म हो जाएगा। तो पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और अब स्पष्ट हो गया है कि 5 दिसंबर को चुनाव होना है और ऐसे में अब जल्द माना जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जोगी पार्टी और छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय दल है वो इस सीट पर अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित करेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है अंकुश, तो इसी के साथ ही क्या संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी फिलहाल चर्चा चल रही है कि कौन हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से? देखिए, संभावित प्रत्याशियों के नाम की जो जानकारी है, नाम का जो संचालन है वो दबी जबान में तो है, लेकिन खुलकर स्पष्ट तौर पर अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पार्टी किस पर दाव खेलेगी या बीजेपी पार्टी किस पर दाव खेलेगी। लेकिन थोड़ा सा चुनौती जो है कांग्रेस के सामने ये होगी कि कांग्रेस पार्टी की वो जीती जिताई सीट थी। मनोज मंडावी स्थानीय स्तर के और पूरे बस्तर संभाग के आदिवासी नेता थे, काफी अच्छी पकड़ उनकी उस क्षेत्र में थी। ऐसे में किस व्यक्ति को पार्टी वहां से मौका देगी, ये देखने लायक विषय होगा। बीजेपी कहीं न कहीं इस पूरी सीट पर सेंध लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर भानु प्रतापपुर सीट अगर बीजेपी जीत लेती है तो कहीं न कहीं एक बड़ा मनोबल बढ़ाने का काम होगा कि जो आने वाले चुनाव है उसके नतीजों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि बीजेपी पूरी जोर आजमाइश इसमें करती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी अपना पूरा दमखम आजमाती हुई यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तारीखों का ऐलान किया गया है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब पार्टियां जो है वो भी अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी पार्टी जनहितैषी है जो विकास और प्रगति को लेकर आगे बढ़ती है। सीएम शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं को धरातल पर लागू कर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में विकास और प्रगति की नींव को आगे बढ़ाना है। ग्वालियर का रिपोर्ट रिकॉर्ड टाइम में बनाएंगे। हमारी कोशिश है शहर की जनता और प्रदेश को इसका जल्द लाभ मिले। सिंधिया ने कहा कि 2023 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से पार्टी के लिए और पार्टी के साथ साथ क्षेत्र और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प
जो मैंने लिया है उस पर पूरे रूप से उनके आशीर्वाद से खड़े उतरने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। तो हमारी यही सोच है, विकास और प्रगति, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर, और एक सकारात्मक सोच का दल होने के नाते जनता का दिल और मन दोनों जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच रही है, वैसे वैसे यात्रा को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव